सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ाएंगे कारक। तो कारक पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अंग्रेजी में इसको केस कहा जाता है, CASE, केस माने कारक। और इसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का कोई जो रूप होगा वह उसी वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताएगा, तभी उसको हम कारक कहें। जैसे राम ने रावण को लंका में मारा, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें एक साथ कई कारक दिखाई दे रहे हैं और कारक के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। उसको तो मैं बाद में समझाऊंगा। राम ने, तो ने, राम ने, कर्ता ने, यहाँ कर्ता कारक है। रावण को, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है। लंका में, तो अधिकरण में होता है, अधिकरण में पर होता है तो अधिकरण कारक है। एक साथ यहाँ कर्ता कारक, कर्म कारक और अधिकरण कारक दिखाई दे रहा है। ये पता तब चलेगा जब हम कारक के भेद और उसकी परिभाषा जानेंगे। साथ साथ हम उस कारक के भेद के साथ कारक की विभक्तियाँ भी जानते जाएंगे। यहाँ कारक का नाम है, यहाँ कारक की विभक्तियाँ हैं और सामने कारक की परिभाषा और नीचे उसके उदाहरण हैं। तो इसको भली भांति समझने के लिए ठीक से ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। सबसे पहले कर्ता कारक। तो जिस शब्द के द्वारा चाहे जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, किसके द्वारा पत्र लिखने का काम संपन्न हुआ? जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा? तो राम के द्वारा। पत्र किसने लिखा? राम ने लिखा। तो यहाँ राम ने कर्ता कारक है, राम कर्ता कारक है और ने उसकी विभक्ति चिन्ह है। इसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ने यहाँ पर दिया हुआ है, विभक्ति दिया गया है। इसको विभक्ति भी कहते हैं या परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति या परसर्ग, दो नाम है इसका। इसकी विभक्ति है ने। कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से चाहे के द्वारा, संप्रदान कारक की विभक्ति को चाहे के लिए, अपादान कारक की विभक्ति से चाहे जुदाई, जहाँ जुदाई का भाव, से अलग होने का भाव, संबंध कारक का, के, की, चेहरा, रेरी, अधिकरण कारक में या पर, संबोधन कारक हे, अरे। तो ये सारी विभक्तियाँ आप लोगों को याद करना होगा और तब आगे समझना होगा परिभाषा से भी। तो पहला हो गया कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा में यही था कि जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वही कर्ता कारक। जैसे राम ने पत्र लिखा तो राम कर्ता कारक हो गया, ने उसकी विभक्ति हो गई। आगे देखा जाए यहाँ पर तो राम हंसा, अब यहाँ ने नहीं है, यहाँ पर ने के साथ एक चीज़ छुटा हुआ है। यहाँ देखा जाए ने के साथ जीरो भी होता है, ने अथवा जीरो। अगर ने है तो हम समझ जाएंगे वहाँ कर्ता कारक है। अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए जीरो लिखे हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो वहाँ हम कर्ता कारक ही मानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए राम हंसा, यहाँ पर राम ने नहीं है क्योंकि हंसना, बोलना, बकना, ये सब जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। हंसना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया के साथ ने नहीं लगता है। राम ने हंसा, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा क्योंकि हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्रिया आप पढ़ चुके हैं इसलिए आप भली भांति जानते होंगे कि हंसना अकर्मक है और पढ़ना सकर्मक है, क्योंकि इसके साथ कर्म की कोई संभावना नहीं हो सकती है। तो राम हंसा,
राम ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। राम हंसा तो राम भी कर्ता कारक, यहाँ भी राम कर्ता कारक। ने नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि ने और जीरो दोनों होता है। उसी के साथ यहाँ पर देखा जाए, राम रोया तो रोना भी अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसके साथ भी ने नहीं होगा तो राम हो गया कर्ता कारक। यानी ने होगा अथवा जीरो होगा, यानी कुछ नहीं होगा, तो भी हम उसको कर्ता कारक ही बोलेंगे। अब यहाँ दूसरे में आइए, दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, कर्ता ने अकर्म को। तो कर्म कारक की परिभाषा है कि जिस क्रिया का फल क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया यानी काम, काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा, तो ये पत्र जो है ये कर्म कारक हो गया। पत्र लिखा चाहे पत्र को लिखा, बात बराबर है। यहाँ पर उच्चारित नहीं किया गया है, यहाँ साइलेंट है को, लेकिन राम ने पत्र को लिखा, यहाँ को दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि सेंटेंस या वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर है राम ने रावण को मारा। किसको मारा? तो रावण को मारा। यहाँ कर्म कारक है क्योंकि यहाँ को है, यहाँ को नहीं है तो क्या कर्म कारक नहीं होगा? यहाँ भी होगा क्योंकि राम ने पत्र लिखा, यानी राम ने पत्र को लिखा, तो यहाँ को साइलेंट है। इसलिए हम मन में उस सेंटेंस का अर्थ समझेंगे कि राम ने किसको लिखा? तो पत्र को लिखा। क्या लिखा? तो पत्र को लिखा। राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। यहाँ को दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ कर्म कारक है क्योंकि को सूचित होता है। अब हम चलेंगे तीसरे में, करण कारक।